हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बिगुल ऑफ पीसीएस में। आज हमने जो टॉपिक लिया है वह पॉलिटी से ही है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य। आइए हम देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक ना। क्योंकि लोग सिर्फ अपने अधिकार के बारे में ही बात करते रहते हैं, मूल कर्तव्य के बारे में कोई सोचते नहीं है, ठीक ना। तो ये देखते हैं कि मूल कर्तव्य हमारा आखिर है क्या। भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य के साथ साथ कुछ अधिकारों को भी दिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी स्थान प्राप्त है, क्योंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं, अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक ना। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो उसका कुछ कर्तव्य भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक ना। तो संविधान के जो देखते हैं कि अब इसका प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है। संविधान के भाग फोर में इसका जो है ना, इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 का ए यानी कि दिख नहीं रहा आप लोग को ना, एक मिनट, हाँ, पार्ट 4A, इसका पार्ट 4A में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका जो आर्टिकल है वो आपका कितना है, 51A में आपका मूल कर्तव्य का उल्लेख वहाँ पर पूरी तरह से किया गया है, ठीक। आइए हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्य के संदर्भ में क्या क्या बातें किया गया है सो, ठीक है। तो पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र की जो संस्था वगैरह है, ठीक है, आदर्श है, राष्ट्रगान है, उसका पालन करना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं, ठीक है, आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखना और उसका भी पालन करना है, ठीक। नंबर 3 क्या है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा भी करना है, उसको अक्षुण्ण भी बनाए रखना है, ठीक ना। नंबर 4 में क्या बात किया गया है कि रक्षा, और जैसे कि जब देश पर कोई संकट आ जाती है, ठीक है, कि बाहरी देशों ने कोई बाहरी देश ने अपने देश पर हमला कर दिया हो तो उसकी रक्षा भी करना है, ठीक। और जब सरकार आपको मतलब हेल्प करने के लिए बुलाए तो आपको जाना भी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आपको नंबर 4 में बोला गया है। नंबर 5 में बोला गया है कि भाईचारा का विकास करें, क्या करें, भाईचारा का विकास करें, ठीक है। और जैसे कि और जो धर्म के नाम पे, जो जाति नाम पे, भाषा नाम पे जो बंटवारा के जिस तरह के मतलब भेदभाव का जो विचार होते हैं उसको ख़त्म करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। ऐसी प्रथाओं को त्याग करने की बात किया जा रहा है और स्त्रियों का सम्मान करने की भी बात की जा रही है। स्त्रियों को के सम्मान के विरुद्ध ऐसी भी कोई प्रथा है तो उसको त्यागने की बात की जा रही है। इसके बाद दिया है कि हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसका जो गौरवशाली परंपरा, उसको मतलब समझें आप, यानी कि आपकी जो संस्कृति उसको आप पहले ठीक से समझें कि हमारी संस्कृति क्या है, ठीक है, और उसका परिरक्षण, उसकी रक्षा भी करें। ऐसे नहीं कि आप अपनी संस्कृति को ठीक से जान भी नहीं रहे हैं, ठीक, और किसी दूसरे संस्कृति को अपना रहे हैं, जैसे आज के टाइम में हो रहा है, ठीक है। लोग अपनी संस्कृति को ठीक से जानते भी नहीं हैं, ठीक, और दूसरे संस्कृति को अपनाने पर तुले हुए हैं, ठीक ना। तो छठा यहाँ तक हो गया। 7वां, प्राकृतिक, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें तथा और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जैसे कि जल, जंगल, ज़मीन जो होती है ना, जल का, जंगल का, ठीक है ना, जल में क्या, नदी, झील, वन्य जीव, इनको रक्षा करनी है, ठीक, और उनके प्रति दया भाव भी रखना है। क्या रखना है, दया भाव, ठीक है। ये सारी बातें हमारे कर्तव्य में बोली जा रही है, ठीक है। नंबर 8 क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि आपका जो दृष्टिकोण कैसे साइंटिफिक हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि रूढ़िवादी दृष्टिकोण आप बनाए हुए हैं तो आप फिर प्रगति कैसे कीजिएगा, ठीक है। मानववाद की बात किया जा रहा है कि आप मानववाद बने, ठीक है ना। ज्ञान यानी कि हमेशा ज्ञान को अर्जन करते रहें, ठीक है ना। और सुधार की भावना का विकास करें, सुधार यानी कि कोई भी चीज़ में आप जो ना कुछ उसमें सुधार करते रहें, ठीक। नंबर 9 क्या है, सार्वजनिक संपत्ति
को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें हम। जैसे कि कोई भी दंगा फसाद वगैरह होता है तो सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति को ही नुकसान किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो सार्वजनिक संपत्ति है वो किनके पैसे से मतलब बना है, वो आम जनता की पैसा से ही बना है, ठीक है। तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको हिंसा से भी दूर रहना है, हिंसा से आपको दूर रहना है, ठीक ना, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 10 क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करें। यानी कि आप अकेले काम कर रहे हो या तो फिर ग्रुप में काम कर रहे हो, ठीक है। जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हो उन सभी क्षेत्रों में आपको क्या करना, उत्कर्ष करना, यानी कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक ना। जिससे क्या होगा कि राष्ट्र के विकास में उससे निरंतरता बढ़ेगी, ठीक है। और क्या बोला गया है, ये जो है लास्ट नंबर क्या है 11, ठीक है। इसे 2002 में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया था। हमारे जो मूल संविधान है, मूल, ठीक ना, मूल संविधान में जब इसे शामिल किया गया था और मूल कर्तव्य के जो शामिल किया गया संविधान में, सरदार सरोवर सिंह समिति ने एक सिफारिश की थी इंदिरा गांधी सरकार के समय में, ठीक है ना। तो उनकी अनुशंसा को देखते हुए 10, जब ये मूल कर्तव्य लाया गया था तो 10 मूल कर्तव्य ही लाया गया था, ठीक है। देखिए ये 1976 में लाया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में से लाया गया था, ठीक है। आपको मैं पहले बता दिया कि 51 काम में अनुच्छेद 51 काम में 10 आर्टिकल को जोड़ा गया था, ठीक है। और साथ में एक जो मैंने बोला 11 नंबर, इसे 2002 में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं 11 नंबर में क्या बोला गया है, माता पिता का संरक्षक का कर्तव्य होगा। यानी कि इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो होते हैं ना बच्चे, ठीक है ना, बच्चे होते हैं तो उनके जो अभिभावक होते हैं या तो माता पिता का क्या कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के आप उनको अनिवार्य शिक्षा दें। अब हम लोग अगले सेगमेंट में बात करेंगे हमारा जो उद्देश्य प्रियम्बल है, संविधान का जो प्रियम्बल है, ठीक ना, प्रियम्बल के मतलब बारे में, यानी कि उद्देश्य, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना भी बोलते हैं, ठीक ना। उसका डिस्कशन हम लोग अगले सेगमेंट में करेंगे। और हाँ, कल हमने जो बताया था फंडामेंटल राइट में हमारे जो राइट्स मूल राइट है वो 6 हैं, ठीक ना। तो मैं आपको कैसे 6 राइट है, सो कौन से राइट है, 6 राइट है, ठीक ना, 6 राइट है। एक है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 जो आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है, ठीक। नंबर 2 आपको मिला था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपको दिया गया है 19 से लेकर के 22 तक में, आर्टिकल 19 से 22 तक में दिया गया था, ठीक है। नंबर 3 जो आपको मिला था, आपको जो अधिकार मिला है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका जो आर्टिकल है वह है 23 से लेकर के 24 तक। और समानता का अधिकार का जो आर्टिकल है वह है आपका 14 से 18 तक। अब देखते हैं अगला, ठीक है। 3 को हो गया ना यहाँ पर, 3 को हो गया है, अब 3 को बच रहे हैं, ठीक है, 3 बच रहे हैं। मैं कर देता हूँ जल्दी इसको। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि आप धर्म की स्वतंत्रता, आप यानी कि कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, ये आपको दिया गया आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। 5वां आपको जो दिया गया है उसको बोलते हैं शैक्षणिक, यानी कि अब शिक्षण संस्थानों और अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, ठीक है ना।
तो इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार बोल सकते हैं इसको आप। अधिकार हो गया आपका ये 29 और 30 में दिया है, आर्टिकल 29 और 30 में दिया है ये। और ये बचता लास्ट 6 को बोलते हैं संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार बोलते हैं। उपचार क्या होता है? उपचार। यह पर दिया गया आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है ना। तो संवैधानिक उपचार, और अगर आपका मूल अधिकार कोई भी व्यक्ति मतलब हनन कर रहा है, छीनने की प्रयास कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत उस पर जो है ना कार्रवाई भी कर सकता है, ठीक है। तो इतना ही था आज के सेशन में। धन्यवाद।